जी, न्यूट्रिएंट डायग्राम में चीज़ें शामिल हैं, मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, आपने वो लिखने हैं और एक तरफ आपने लेफ्ट साइड पे चीज़ लिखेंगी और दाईं तरफ उसकी अमाउंट होगी। बीफ एक्सट्रैक्ट, बीफ, BWF, बीफ एक्सट्रैक्ट, बीफ एक्सट्रैक्ट 3 ग्राम, इसके सामने थोड़ा सा स्पेस देके 3 ग्राम, 3 ग्राम, ग्राम खाली जी लिख दें, 3, ठीक है। सेकंड है नीचे नेक्स्ट लाइन में आ जाएँ। पेप्टोन, पेप्टोन हम पढ़ चुके हैं क्या चीज़ है? पेप्टोन, PEPTON, पेप्टोन 5 ग्राम, नहीं पेप्टोन, PEP, पी में से ई नहीं बल्कि पी से शुरू होगा। पेप्टोन, पेप्टोन 5 ग्राम, 3 के नीचे 5 लिखिएगा। 5 ग्राम, एगर, तीसरा जो कंपोनेंट है वो है जी एगर, एगर की कन्वर्शन आपको याद होगा हमने पीछे कहीं पढ़ा था कि अगर हम लिक्विड फॉर्म में रखना चाहते हैं, सेमी सॉलिड या फुल सॉलिड फॉर्म में लेकर चाहते हैं, इसकी कन्वर्शन को कम ज़्यादा किया जा सकता है। बहरहाल 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम, नीचे आ जाएँ, इसके नीचे आ जाएँ, वो चूँकि ये वो सारा खत्म हो जाएगा। इसको छोड़ दें, उसको जो कर्सर है वो बिल्कुल नीचे ले आएँ। चलिए यहाँ पे एक बार लिखते हैं, थोड़ा-सा नीचे करना पड़ेगा इसको। कोई बात नहीं, आप ऐसे करें एगर के नीचे आ जाएँ, एगर के नीचे। हाँ, यहाँ पे क्लिक कर दें, बॉक्स बन जाएगा नीचे यहाँ पे, ठीक है, क्लिक करें, क्लिक जी, बस ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इसकी अमाउंट लिखते हैं। 1.5 ग्राम, 1.5 लिखते हैं बस ऐसे, ठीक है, काफ़ी यहीं पे आ जाएगा 1.5 ग्राम और स्पेस दे दें, स्पेस दे के आगे वो एंटर कर दें, नीचे आ जाएगा, एंटर कर दें। वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, वाटर या डिस्टिल्ड वाटर पूरा लफ्ज़, डिस्टिल्ड वाटर 1 लीटर, 1 लीटर। जी, अब ये इसकी कंपोज़िशन है, इसमें याद रखिएगा जो कि लिखा तो है 1.5 ग्राम, इसकी मिक़दार 3 ग्राम, 5 ग्राम तक भी की जा सकती है और उसके मुकाबले में जो वो है, अगर मिक़दार कम कर दें, इससे कम कर दें, तो वो सॉल्ट की बजाय सेमी सॉलिड या तकरीबन लिक्विड फॉर्म में ही आ जाएगा। इसकी मिक़दार मैक्सिमम 15 ग्राम तक हो सकती है, यहाँ पे 15 ग्राम तक की जा सकती है। मैंने 1.5 लिखा है, ये मिनिमम है और 15 ग्राम तक कर सकते हैं। अब किस शक्ल में एगर को यूज़ करना चाह रहे हैं आप, लिक्विड मीडियम को। अब इसका तरीकाकार क्या होगा कि लीटर पानी है, लीटर में से आपने 800 ml पानी लेना है फ्लास्क के अंदर, उसमें बारी-बारी चीज़ों को डाल देना है, हल कर देना है, एगर डाल देना है और फिर उनको शेक, जब वो मुकम्मल हल हो जाए तो उसका वॉल्यूम पूरा मॉनिटर कर लेना है। फिर उसको आपने इसमें रख देना है स्टरलाइज़र के अंदर, जो कि जस्ट लाइक प्रेशर कुकर होता है और 15 पाउंड प्रेशर पर स्क्वायर इंच इसका प्रेशर होता है। इस पे टेम्परेचर हीट करेंगे तो टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और तकरीबन 15 मिनट तक आपने इसको अंडर प्रेशर हीट करना है, तो ये स्टरलाइज़ हो जाएगा। उसके बाद उसको उसमें से निकाल लेना है, टेम्परेचर कम होना शुरू होगा, जब टेम्परेचर तकरीबन 40-45 की रेंज में आता है, तो इसको ऐड कर देना है पेट्री डिशेज़ में या जहाँ भी आप ग्रो करना चाह रहे हैं। हम लोग पेट्री डिशेज़ में करते हैं, पेट्री डिशेज़ के अलावा स्लैंटिंग टेस्ट ट्यूब्स उसमें डाल के उसको स्लांट करके रखा जा सकता है। नहीं, किसी भी जगह पे इसको आप रख सकते हैं। वेल ये है जी ऑल अबाउट, पहला वीडियो हमारा मुकम्मल हो गया। अब यूँ कीजिएगा कि इसके नीचे आगे कुछ स्पेस दे दें और अगला हेडिंग जो देना है वो कलर चेंज कर लीजिएगा, कलर रेड कर दीजिए, इसकी बजाय ब्लू की बजाय रेड कलर कर दीजिए। यहाँ पे हेडिंग आपने देना है जी न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, न्यूट्रिएंट
ब्रॉथ। ये याद रखिएगा, ये थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है जो हम कर रहे हैं, और ये प्रैक्टिकल दोनों सेमेस्टर्स में शामिल है, यानी सेमेस्टर 7 में भी शामिल है और सेमेस्टर 8 में भी शामिल है। न्यूट्रॉन ब्रॉथ जी, इसके लिए कंपोजिशन नेक्स्ट हटेगा इसमें कंपोजिशन। बीफ एक्सट्रैक्ट है 3 ग्राम, जितना पहले था उतना ही इसमें भी 3 ग्राम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी भट्टी साहब। जी, ये मुझे याद है जी, मैंने माइक ऑफ कर दिया और रिकॉर्डिंग ऑफ करना भूल गया। भट्टी साहब का फ़ोन आया था, वो नोट्स चाहिए थे जेनेटिक्स वाले। जी, बीफ एक्सट्रैक्ट हो गया, और उसके बाद नंबर 2 पे है जी पेप्टोन 5 ग्राम। पेप्टोन 5 ग्राम। वाटर 1 लीटर। अगला हेडिंग इसमें वाटर 1 लीटर। इसमें एगर नहीं है, चूंकि एगर नहीं है ये सॉल्ट नहीं होगा बल्कि लिक्विड ब्रॉथ, वैसे शोरबे यखनी को कहते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होता है और ज़ाहिर है कि इसको इस्तेमाल किया जाता है जब आप टर्बीटोमेट्रिक मेथड के जरिए ग्रोथ वगैरह को मेजर करना चाह रहे हैं। वैसे भी ग्रोथ होने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मेथड उसका बिल्कुल ही होगा, चीज़ों को पानी में हल करेंगे, पूरा वॉल्यूम करेंगे 1 लीटर, इसको स्टरलाइज करेंगे ऑटोक्लेव के अंदर, और उसके बाद इसको डाल लेंगे जहाँ भी आपने बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है। 2 कंप्लीट हो गए जी। एक बार फिर आपने इसको बंद कर देना है और नेक्स्ट अगले हेडिंग में आ जाना है, और इसको वो कर देना है, कलर फिर चेंज कर दीजिए, कोई और कलर कर दीजिए। नीचे आ जाए, इसके नीचे चले जाए, नीचे भी आ जा सकते हैं। जहाँ पे स्क्रीन आपकी जा रही है इसके नीचे ये फर्दर शेयर हो जाएगी मेरा ख्याल, लेकिन होती है कि नहीं होती। या चलिए जहाँ पे करके कलर चेंज कर दीजिएगा, लेकिन बस जहाँ पे आप कर रहे हैं ठीक है, यहाँ पे कर दें, कलर चेंज कर दें बस इसका। जी, ये कलर्स का आप ग्रीन कर लीजिए ताकि वो डिफरेंस आ जाए। सर मैं जी यस सर, बताएं। सर पर्पल कर लिए। ठीक है, चलिए अब इसका हेडिंग है जी ब्लड एगर। हेडिंग है ब्लड एगर। सर ब्लड एगर। हाँ जी, ब्लड एगर अगला हेडिंग, नेक्स्ट जो मीडियम का नाम है।
जी ये कलर पर्पल नहीं तो ब्लैक शो हो रहा है मुझे, तो ये पर्पल ही है लेकिन बहुत लाइट है ये कलर। चलिए खैर डिफरेंस हो रहा है, पड़ा जा रहा है। चलिए कंपोजिशन इसकी, बीफ एक्सट्रैक्ट 3 ग्राम, 3 ग्राम 6 मिल के 3 ग्राम है ये जी। सेकंड पे अब ये फिक्रा है स्टीर ऑयल, STERIL, स्टीर ऑयल defibrinated, 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 defibrinated sheep blood, sheep blood। इसकी वजह मुझे करनी पड़ेगी, शीप का ब्लड लिया है उसमें से फिब्रिन को रिमूव किया है और उसको यूज कर रहे हैं। ये शीप के अलावा अदर एनिमल्स का भी ब्लड ले सकते हैं और ये 5 से 10 ग्राम तक यूज किया जा सकता है, 5 से 10 ग्राम तक यूज कर सकते हैं। जी नेक्स्ट पे आ जाए। अगला हेडिंग है मेल्टेड एगर, एगर को मेल्ट कर लेना है और ये 15 ग्राम है मेल्टेड पिघलाई हुई एगर 15 ग्राम। नेक्स्ट है नंबर 4 पे सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट है NaCl, ये 5 ग्राम है सोडियम क्लोराइड 5 ग्राम। पेप्टोन 10 ग्राम। और ट्रिप्टोज TRYPTOS से ये भी 10 ग्राम है। वाटर 1 लीटर, इनको भी बिल्कुल ऐसे ही वाटर 1 लीटर। ये सारी चीजें भी बिल्कुल ऐसे ही पानी में हल कर लेनी है, स्टरलाइज करना है और जी इसमें सॉरी एक तरतीब, इसकी तरतीब में कुछ फर्क होगा, याद है मुझे। इसमें चूंकि ब्लड है, ब्लड के लिहाज से बाकी सब कुछ आपने हल करना है और इसको वो कर लेना है, डिजोल्व करना है। जो स्टीरल डिफरेंट ब्लड है ये मार्केट में एज सच अवेलेबल है और ये स्टरलाइज प्री स्टरलाइज आपके लिए होते हैं पहले से। इसको एंड पे ऐड करना है, पहले आपने सारा कुछ मिक्स करना है, उसको ऑटोक्लेव करना है। ऑटोक्लेव करने के बाद उसको जब ठंडा करेंगे 40-45 पे, फिर उसमें ब्लड ऐड करना है और फिर उसको पेट डिशेस के अंदर डाल देना है। ये इसका मेथड बता दिया। ये 3 हमारे मुकम्मल हो गए हैं और अब चौथी टाइप की तरफ आ जाए। नेक्स्ट इसका भी कलर चेंज कर लीजिए एक बार, फिर कलर चेंज करके कि जो लोग देख रहे हैं इसको वो स्क्रीन को सेव कर सकते हैं, स्क्रीन सेव हो सकती है स्क्रीनशॉट की शक्ल में। जी नेक्स्ट का नाम है जी EMB, EMB एगर, EMB एगर। अब चूंकि EMB एब्रीवेशन है, इसका पूरा नाम दूसरी लाइन में नीचे आ जाए, सेकंड लाइन में दोबारा इसका पूरा नाम लिखवाना है मैंने। ईओसिन, EOSIN, ईओसिन स्पेस देके मेथिलीन, METHYLEN, मेथिलीन ब्लू एगर मीडियम, ये है जिसका पूरा नाम। अब ये मुझे याद आया कि पिछले साल जब पेपर हुआ है तो एग्जामिनर ने, जो कि माइक्रोबायोलॉजी पे ही थे ये आखिरी सेमेस्टर में, उन्होंने बहुत से बच्चों से, हालांकि ये मैंने लिखवाया हुआ था, ये बच्चों को मैंने खुद, जो कि ये थ्योरी की जो बुक्स हमारी हैं उनमें अवेलेबल नहीं है ये वाले मेथड्स,
ये मैंने खुद बच्चों को कॉम्बिनेशन वगैरह इनके बताई थी और ये एक्सप्लेन भी किया था कि ऐसे होना। अब मेरे सामने बहुत से बच्चों से पूछा गया है और उन्होंने इसकी जो है वजाहत कोई भी स्टूडेंट जो वहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सके इसको कि ये क्या चीज़ है। EMB चूँकि एब्रीविएशन है, ये सीन मैथिलीन बिलू, ये दोनों ही वो हैं डाइज हैं स्ट्रेन्स हैं। जी हेडिंग वाइज पहला पॉइंट है जिसमें पॉइंट पेप्टोन 10 ग्राम, पेप्टोन 10 ग्राम है। लैक्टोज नंबर 2 पे लैक्टोज। जी आप लोगों ने चैट में अटेंडेंस मार्क करनी है, सब बच्चे नोट कर लीजिए, चैट में आपने अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। लैक्टोज 2 के जी, ये भी ये 5 ग्राम है। लैक्टोज 5 ग्राम है, 5। उसके बाद सुक्रोज है 5 ग्राम। अच्छा ये स्क्रीन कम शेयर हो रही है, मुझे नहीं ये समझ आ रही कि ये नीचे तक क्यों नहीं जा रहा है। आपका व्हाइट बोर्ड यहाँ पे खत्म हो रहा है जहाँ पे आप ये कर रहे हैं इसको, यस सर। इसका हल। चलिए मैं ये देख लूँ इसमें कितने केमिकल रह गए हैं आगे। इसमें 1 2 3 4 5 केमिकल हैं। ये इसको जो आपने लिखा है ये कट कॉपी पेस्ट हो सकता है कि नहीं? क्या ख्याल है? तो ट्राई करके देखिए होता है नहीं, ताकि इसको फिर नेक्स्ट स्क्रीन शेयर अगला पेज शेयर कर लेते हैं। ये जो पेज आपके सामने है इसको महफूज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आपके पास मोबाइल में मेजॉरिटी के पास नहीं नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं, छोड़ दे ना करें। अगर नहीं हो रहा मैं बताता हूँ उसका क्या करना है। जी ये नोट कर लिए सबने, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें चूंकि मैं अभी आगे नेक्स्ट पेज का बताने लगा हूँ। अब आपने इसको मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद आपने दोबारा फिर शेयर करना है। ठीक है सर? ओके सर। मैं इसको स्टॉप करता हूँ शेयर को। चलिए अब आप दोबारा जो है वो शेयर कीजिए। चलिए ये अब आपको बकाया लिखना पड़ेगा। ये दोबारा वही स्क्रीन आ गई है, ये सेम स्क्रीन दोबारा शेयर हो गई है। जी सर, इसको क्लियर कर दूं सारे को? सारे को ना करें, अगर ये ऊपर वाला हो जाए सब नीचे वाला, लेकिन मसला ये कि जो हमें चाहिए था वो गड़बड़ हो जाएगी। ये वाला पोर्शन इतना रिमूव कर दें और जो बाकी रहेगा वो यहाँ लिखते हैं, ऐसे हो सकता है। तो यही पॉसिबिलिटी और कोई नजर नहीं समझ आ रही क्या कैसे होगा। नहीं वो जो इरेजर के ऊपर ऑप्शन है, इरेजर के ऑप्शन है, इरेजर के ऑप्शन मौजूद है आपके सामने, आप लोग देखिए इसमें इरेजर बना हुआ है। हाँ उसको देखें ये करता है नहीं करता है, क्योंकि अब जो हाँ बिल्कुल ठीक इरेज हो गया, जो बाकी को इरेज कर दें। चलो अब ऊपर लिखते हैं, इसको रहने दें ऊपर, जो बाकी रह जाएगा अब दोबारा पे लिखने वाला काम करना है, क्योंकि सुक्रोज तक हो गया, सुक्रोज से आगे अपना लिखना है। जी डाई पोटाशियम जो नंबर 4 पे होगा, ये डाई पोटाशियम फॉस्फेट, डाई पोटाशियम फॉस्फेट ये 2 ग्राम है। उसके बाद नेक्स्ट है जी एगर 13.5 ग्राम, 13.5 ग्राम। जी एगर के बाद है मैथिलीन ब्लू, मैथिलीन ब्लू ये 0.065 ग्राम है, 0.065 ग्राम। और नेक्स्ट इयोसिन है, इयोसिन वाई, इयोसिन वाई ये 0.4
40 ग्राम। नहीं, ये वाइट नहीं है, ईएसएन वाई, कैपिटल वाई, वाइट जो लिखा है आपने वापस, वाइट की जगह पे कैपिटल वाई है। ईएसएन के दो टाइप्स होती हैं, ये ईएसएन येलो, वाई का मतलब येलो, वैसे इसे रेड कलर की होती है लेकिन उसका नाम ईएसएन वाई है, ईएसएन येलो, ये येलो शेड कलर की है। इन सब चीज़ों को भी वैसे ही पहले, हाँ जी, पानी रह गया, पानी आखिरी पॉइंट, वाटर 1 लीटर, 800 ml पानी में इसको हल्का लेना सब चीज़ों को, उसके बाद इनको मिक्स कर लेना है, मिक्स करके ऑटोक्लेव करना है और उसके बाद इसको उस पर डाल देना है पैकेजेस के अंदर और फिर उसमें बैक्टीरिया को ग्रो कर लेना है। ये हमारे 4 जो हैं वो मीडिया, 4 हुए, 3 हुए, 3 हुए मेरे ख्याल में। इसमें सेव की ऑप्शन कहीं पर होती है मेरे पास, जो कि ये शेप चेक कीजिएगा, आपको सेव की ऑप्शन आ रही है कि नहीं आ रही है इसकी। हो तो गई है सर पीडीएफ में, पता नहीं अब कहाँ पे होगी ये। चूंकि मेरे पास शो नहीं हो रही, मैं परेशान हूँ कि ये कुछ चीज़ें जो हैं वो फिर से में गायब हो गई हैं। वेल अगर आपको शो हो रही है ठीक है, लेकिन मेरे पास शो ही नहीं हो रही है, इसमें सेव की ऑप्शन शो नहीं हो रही। वेल जो बच्चे हैं वो स्क्रीनशॉट को महफूज कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे मोस्टली। ठीक, ये 26 मिनट हो गए हैं और ये 11:30 क्रॉस कर रहा है, तो हो जाएगा 4 मिनट में, आगे कुछ नहीं हो सकता है। बहरहाल आज मैंने मेरे में 3 हुए, हमारे 3 मीडिया तैयार हो गए हैं आज। सर 4। 4 हो गए, चलो ठीक है, 4 हो गए हैं, तो इंशाल्लाह 4 जो है वो नेक्स्ट टाइम। और ये याद रखना कि ये थ्योरी के साथ साथ आपका प्रैक्टिकल भी है, इसकी प्रैक्टिकल पार्ट है कि उसे जो कि जब हमने बैक्टीरिया को ग्रो करना है तो ज़ाहिर है मीडियम तैयार होना चाहिए, मीडियम तैयार करके उसके अंदर बैक्टीरिया को हम ग्रो कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए कमीशन बिल्कुल सीधी हो गई जी, एम भी आ गया, प्रॉपर शेप में आ गया हुआ।